नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डुमरी विधायक जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना के बारे में बताया कि यह एक हिटलर का जैसा काम किया है। एक उदाहरण में बताया कि हिटलर ने सभा में एक मुर्गा लाया और कहा 5 साल तक उसके पंख को नोचते रहो और अंतिम समय में उसको चारा दो, वह मुर्गा उठकर आपके पैरों तर आ जाएगा। ठीक वैसा ही राजनीति में 5 साल तक जनता को नोचते रहिए और अंत में उसे चारा दीजिए ताकि वह आपके पांव तले रहेगा। वैसे ही झारखंड के निवासियों के साथ हो रहा है। इस संबंध में डुमरी विधायक जयराम महतो क्या कहते हैं, सुनिए। मैया सम्मान योजना कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को, इसके लिए एक आपको हिटलर की एक कहानी, चूंकि समय थोड़ा सा लेंगे। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया और उसके सामने एक एक दाना डालते गए। मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना, जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है, इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो, या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे, वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो राज्य में एक समीकरण है कि देखिए, चुनाव अब मुद्दों पे नहीं होता है। कोई भी चुनाव, नेशनल का चुनाव रहे या स्टेट लेवल चुनाव है, अब एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जो एनडीए है, एनडीए की ओपोनेंट एक जोरदार विचार आइडियोलॉजी है। एक एनडीए की आइडियोलॉजी है और एनडीए के जस्ट एक अपोजिट आइडियोलॉजी है। उसी के आधार पर ये चुनाव होता है। तो लिहाजा एक समीकरण है झारखंड में, एनडीए के ओपोनेंट में एक समीकरण है जो बहुत बड़ा माने वोट बैंक है। तो विकास और उन्नति वहां मायने नहीं है और मुद्दा मायने नहीं है, बस कि एनडीए को डिफीट कैसे होगा। तो ये भी एक चीज होता है। और एनडीए वालों को भी खामियां यही रही कि भाई आप मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिलीजियस इश्यूज को घुसा के चुनाव जीत जाएंगे। जो यही कारण रहा कि अब चुनाव पोलराइजेशन पे आधार पे होता है, चुनाव इक्वेशन के आधार पे होता है, चुनाव अब डेवलपमेंट